वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं स्पेशल एक अपने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है उनके द्वारा कोई भी जो है उद्घाटन है, कोई भी सम्मेलन है, जो भी उनके द्वारा जो लॉन्च किए गए हैं ऐप है, तो उनकी आज एक स्पेशल अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करंट अफेयर्स 2023, यानी कि अभी पिछले 6 महीनों का जो करंट हमने पढ़ा, तो जितने भी मोदी जी से स्पेशल जो करंट अफेयर्स के जो शानदार क्वेश्चन बनते हैं उसकी इस क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे। तो पूरे बढ़िया तरीके से इस क्लास को आप आराम से देखना। तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि किया गया है, जाएगा नहीं, किसके द्वारा किया गया। तो मैंने आपको इसकी अलग से एक क्लास भी दे दी है। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पहले लगभग हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसकी अलग से एक नए संसद भवन की मैंने आपको क्लास भी दे रखी है। अगला क्वेश्चन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए किन किन देशों की यात्रा की है? तो अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पोपुआ न्यू गिनी। 3 देशों की यात्रा के अंदर उन्होंने, आपको पता है, जापान के अंदर G7 की मेजबानी की और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। 3 देशों की यात्रा की, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पोपुआ न्यू गिनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पर रहे थे, G7 की उन्होंने मेजबानी की, तब उन्होंने वहां पर जापान के हिरोशिमा के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आज की हमारी क्लास मोदी जी से रिलेटेड है, और मोदी जी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के अंदर आपको पता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकता है। इसके साथ साथ मैंने अभी जो पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं वो भी मैं इसमें क्वेश्चन साथ में लेकर आया हूँ, और आगे के एग्जामों में आने की जो संभावना है वो ही क्वेश्चन इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखो, किस देश के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लौह से सम्मानित किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लौह से सम्मानित किया? ये किया है पोपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति। तो 3 देशों की यात्रा पर है, पहले वो जापान गए, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में पोपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर है। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने मोदी जी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु से सम्मानित किया है। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। कौन सी है ये? आर एस कंप्यूटर संगणक भर्ती एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। आपको जो संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है उसमें आपको वीकली वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसका जो है ऐप है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पीएम मोदी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? और ये सीधा सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी टपक चुका है। तो पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य के हुबली में दुनिया का पहला रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो ये किया है उन्होंने कर्नाटक राज्य के अंदर। कहाँ पर किया है? कर्नाटक के अंदर। देखो, मुख्य तथ्य भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म को उन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के अंदर। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? तो आपको पता है अब की बार अपने गोवा राज्य के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे। पिछली बार जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? ध्यान रखना, जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो हुए थे गुजरात के अंदर।
कहाँ पर हुए, गुजरात के अंदर। और ये 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे, गोवा के अंदर। ठीक है, गोवा के अंदर है, इसका उद्घाटन किया जाएगा। कब होंगे ये होंगे अक्टूबर 2023 के अंदर। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत के द्वारा घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 में गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इसका जो आयोजन है वो दक्षिण गोवा जिले के पातोड़ा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। अक्टूबर 2023 के अंदर गोवा राज्य के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये इन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उन्होंने उद्घाटन किया। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस थीम के साथ उन्होंने भारत की अध्यक्षता में G20 की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए इसका उद्घाटन किया है। तो आपको पता है G20 की अब की बार भारत देश है वो 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता कर रहा है अब की बार। तो ये वन अर्थ वन हेल्थ की मेजबानी जो है उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पीएम मोदी ने कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की है? और ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा एग्जाम के अंदर अभी पिछले दिनों में एग्जाम के अंदर टपक चुका है। तो पीएम मोदी के द्वारा कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की गई? तो ये रखने की 21। कितने? 21 है जो द्वीप है उन पर परमवीर विजेताओं के नाम रखने की घोषणा की गई है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नहीं आएगा, पराक्रम दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किया है। तो 21 जो द्वीप है उन पर क्या है, परमवीर चक्र विजेताओं जिनको मिल चुका है उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? देश की पहली वाटर मेट्रो तो ये दिखाई है केरल के कोच्चि शहर में। कहाँ पर है? केरल के कोच्चि शहर में इसका जो है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और यह वाटर मेट्रो कोच्चि के आसपास 10 टॉप शहरों को जोड़ेगी। ठीक है, कोच्चि के जो आसपास जो 10 टॉप शहर हैं उनको जोड़ेगी और देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। कौन सा देश पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और वो करेगा अपना देश भारत। और वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी का जो अध्यक्षता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और इसकी मेजबानी अब की बार कौन करने जा रहा है? हमारा देश भारत। किसने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? और ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा अभी यूआरओ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। किसके अंदर है? यूआरओ एग्जाम के अंदर है कि एशिया की सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है देश को समर्पित किया है। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये है कहाँ पर देश की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है? ये है, ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य के अंदर। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया है। ये 615 एकड़ में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। तो यानी कि भारत की सबसे बड़ी है और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर है। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। और इसको देश को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने किस शहर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है? पीएम मोदी ने किस शहर के अंदर वन वर्ल्ड वन टीबी समिट को संबोधित किया? ये किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर इसको संबोधित किया है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो कब तक रखा है?
2025 तक क्या है, भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी आपको याद रखना है। और 2047 तक आपको पता है एनीमिया से भारत को मुक्त करना है। कब तक है? 2047 तक भारत को एनीमिया से मुक्त करना है, और ये टीबी उन्मूलन से 2025 तक। किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? तो कल मैंने आपको एक अलग से पोर्टल और ऐप मैंने आपको करवाए हैं, तो उसमें कल मैंने आपको बताया था किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया है। मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया है, जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचाने के लिए इसको लॉन्च किया है। कौन सा? ये कॉल बिफोर यू डिग ऐप। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? और ये सीधा सीधा सीटी के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 जनवरी 2023 को कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? और ये किया है 108वीं। कहाँ पर किया है? ये किया है नागपुर के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में इसका उद्घाटन किया गया, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन सीटी के अंदर आ भी चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नागपुर में किया गया था। ठीक है, नागपुर में किया गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन टॉप पर है? तो ये तो आपको पता ही है। तो दुनिया के सबसे जो टॉप एक प्रिय नेता हैं वो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। कौन है अपने देश में, पूरे विश्व के अंदर, पूरी इस देश भरे पूरे विश्व दुनिया में सबसे जो लोकप्रिय नेता हैं वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। पीएम मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे टॉप पर चल रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। तो 16 देशों के उन्होंने प्रिय नेताओं को पीछे छोड़ दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को, और अब ये सबसे टॉप पर चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहाँ पर किया? पश्चिम बंगाल के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। मोदी जी ने अपनी जो हीरोबेन माँ, मोदी जी की माँ का नाम था हीराबेन, उनके अंतिम संस्कार के बाद पश्चिम बंगाल को 7800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। तो मोदी जी की माता का नाम क्या था? हीराबेन। उनका निधन हो चुका है, तो इसी के उनके संस्कार के बाद पश्चिम बंगाल पर क्या है, 7800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। और ये उन्होंने उसके साथ साथ में उन्होंने राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया है? तो ये आपको पता है कि 24 अप्रैल को, कब है? 24 अप्रैल को भारत सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया? ये किया है मध्य प्रदेश के रीवा शहर में। कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश के रीवा शहर में इसका जो आयोजन किया गया। 24 अप्रैल को अपने क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाते हैं। देखो मुख्य तथ्य, भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया है। तो ये आपको याद रखना है, रीवा के अंदर मध्य प्रदेश में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया। पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है? पीएम मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ इन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर। और ये कौन सा एक्सपो है? तो ये आपसे पूछे तो ये है 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का इन्होंने शुभारंभ किया। कौन सा है? 47वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? और ये अभी ईओआरओ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। किसके अंदर है? ईओआरओ एग्जाम के अंदर आ चुका है कि शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो ये ध्यान रखना, लगभग 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था कर्नाटक राज्य के अंदर। कहाँ पर किया गया? कर्नाटक राज्य के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था।
पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज किस राज्य में किया है? पीएम मोदी के द्वारा सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज उन्होंने किस राज्य के अंदर किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश में। देखो, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का। नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किस शहर में 13 से 17 फरवरी तक किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा एरो इंडिया शो, और ये एरो इंडिया शो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया है, ध्यान रखना। तो इसका 2023 का जो आयोजन है वो 13 से लेकर 17 फरवरी तक है। कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु के अंदर इसका मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 तक किया गया, और इसका आयोजन कौन सा संस्करण था? अब की बार इसका 14वां संस्करण आयोजन किया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किसने किया है? क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच, क्या है, NPDRR के तीसरे सत्र का उन्होंने उद्घाटन किया है। यानी कि आपदा से संबंधित जो जोखिम न्यूनीकरण होते हैं, जो भी व्यक्ति आपदा से संबंधित होते हैं, उनको लिए सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें तीसरे सत्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये उन्होंने किया है कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। और अब की बार 2023 को क्या है, वर्ष जो बाजरा का एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 को, तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्ना सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNGC ने वर्ष 2022-23 के अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये मैंने आपको बता दिया, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। और भारत है जो मोटे अनाजों के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि 2023 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया, और भारत मोटे अनाजों के अंदर विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? और ये क्वेश्चन तो लगभग एग्जाम के अंदर 2 या 3 से बार पूछा जा चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में MV गंगा विलास का क्रूज का शुभारंभ किया? ये किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक आपको बताया सबसे लंबी MV गंगा विलास का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास और टेंट सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। तो उन्होंने इसके साथ साथ ही उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है। लगभग ये 2 या 3 बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ के बीच में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन उन्होंने किया है सिरोही जिले में। कहां पर किया है? सिरोही जिले में उद्घाटन किया है। मोदी जी ने 16 फरवरी को राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। कब किया गया? 16 फरवरी को। कहां पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का मोडेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हुआ? और ये भी क्वेश्चन अभी ईओआर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। किस राज्य का मोडेरा गांव भारत का पहला जो है ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हुआ है? और ये कहां पर है? गुजरात के अंदर। किस राज्य का ये मोडेरा गांव है? गुजरात राज्य का। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा घोषणा करते हुए कहा कि गुजरात के मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित
किया गया है। एग्जाम के अंदर ये पॉइंट भी आया था 24x7। तो भारत का पहला जो मोढेरा गांव है ये सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव घोषित किया जा चुका है और यह कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य से किया है? मिशन लाइफ, एक मिशन ऐप भी है और एक मिशन लाइफ है। तो ये उन्होंने किया है गुजरात के केवड़िया शहर से। कहाँ से किया है? गुजरात के केवड़िया शहर से इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मिशन है लाइफ का। देखो, 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें शामिल थे। तो जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया तब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे एंटोनियो गुटेरेस, वो भी साथ साथ में शामिल थे। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? जैसे अपने 15 अगस्त मनाते हैं या 26 जनवरी मनाते हैं तो हम किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में क्या है, 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। किसने ये किया है? ध्यान रखना, फ्रांस के राष्ट्रपति ने। किसने? फ्रांस के राष्ट्रपति ने। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 14 जुलाई को होने वाली बास्टिले डे परेड के लिए फ्रांस आमंत्रित किया है और उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की है। उन्होंने साथ साथ में दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाए जाए, तब उन्होंने 14 जुलाई को उनकी जो बास्टिले डे परेड होगी तो वहाँ पर हमारे देश के मोदी जी को आमंत्रित किया है। किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पहले वाला है, अब की बार आपको पता है अलग दिया गया है, तो ये पहले वाला है। तो पहले वाला किसको दिया गया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। अगर आपसे पूछे अब की बार 2023 वाला, तो ये दिया गया है आशा भोसले को। ठीक है, किसको दिया गया है? आशा भोसले को ये पुरस्कार दिया गया है। तो पिछली बार जो दिया गया वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। मोदी जी को उद्घाटन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें पीएम मोदी को अवार्ड मिला है। तो किसको? देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए उनको ये अवार्ड मिल चुका है। पीएम मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस शहर में किया है या किस राज्य में किया है? कहाँ पर है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब है? 11 दिसंबर 2022 को, और ये किया है गोवा राज्य के अंदर। कहाँ पर किया है? गोवा राज्य के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन गोवा राज्य में किया। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। तो पहले आपको पता मोपा इंटरनेशनल जो है नाम था, लेकिन इस हवाई अड्डे का जो नाम है अब क्या कर दिया? मनोहर पर्रिकर के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो कब उद्घाटन किया गया इसका? 11 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। पीएम मोदी ने वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? पीएम मोदी के द्वारा वर्ष 2022-23 के अंदर प्रवासी जो है दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो जनवरी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। देखो, 2023 वर्ष जनवरी में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो 17वें प्रवासी जो भारतीय दिवस सम्मेलन में इसमें गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और इसमें 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन है वो 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आयोजित किया गया। और इसमें आपको पता है अलग अलग जो है जितने भी विजेता पुरस्कार है उनको अलग अलग पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कब आयोजित किया गया? 8 से 10 जनवरी के बीच में। तो ये आज की अपनी थी क्लास, बड़ी शानदार। पीएम मोदी से जितने भी 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिए। बढ़िया, पीएम मोदी से जितने भी पूरी डिटेल थी, कहाँ कहाँ उन्होंने उद्घाटन किया, कहाँ कहाँ किन किन देशों की उन्होंने यात्रा की, बढ़िया तरीके से इस क्लास के अंदर चर्चा कर ली है। बढ़िया तरीके से रोज़ आपको शाम को 8 बजे क्लास मिलती है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। और सुबह अपने डेली 6 बजे इंडिया करंट की क्लास मिलती है। तो
जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।